हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो अगर आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको फिक्स डिपॉजिट किस बैंक में करना चाहिए है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें, कौन सा बैंक है कि जो सबसे ज़्यादा आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देगा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपको मैं इस वीडियो में हेल्प करने वाला हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऑनलाइन अगर फिक्स डिपॉजिट करना हो और सिर्फ इस वजह से करना हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए है, तो हमें कैसे फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके हमारे फिक्स डिपॉजिट पे। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे स्टेबल मनी क्योंकि एक अच्छा और सही प्रोडक्ट लगा, इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो स्टेबल मनी के ज़रिए से आप एक तो कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कि आपको किस बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं और खंगाल सकते हैं कि हम कितना टेन्योर के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो हमें कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रहे कि देखिए, ये स्टेबल मनी में आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा। स्टेबल मनी तो सिर्फ एक जरिया है। स्टेबल मनी एक तरह से मीडिएटर का काम करता है कि ये बैंकों को कस्टमर्स और कस्टमर्स को बैंकों से जोड़ने का काम करता है, या फिर फाइनेंस कंपनी से कस्टमर्स को और कस्टमर को फाइनेंस कंपनी से जोड़ने का काम करता है। तो जो भी स्टेबल मनी के फीचर्स और बेनिफिट्स होंगे वो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, लाइव डेमो के जरिए से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या कुछ कैसे होता है। लेकिन कुछ खास जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि देखिए, ये एक मीडिएटर है जिसके ज़रिए से आप सबसे पहले तो चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, किस बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहिए है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। और आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो फिक्स डिपॉजिट आपका होगा वो स्टेबल मनी के साथ में नहीं होगा, बल्कि जिस भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहेंगे उस बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट होगा और बाकायदा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपके फिक्स डिपॉजिट के। और आप जब चाहें फिक्स डिपॉजिट को अपने ब्रेक भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेबल मनी के ज़रिए से जो भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, अपने फिक्स डिपॉजिट को देख भी सकते हैं। और स्टेबल मनी के ज़रिए से जो ऐप है स्टेबल मनी, उसी के ज़रिए से आप चाहें तो अपने फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो बैंक से भी, बैंक का ऐप आप डाउनलोड करके भी आप अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक या फिर विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बैंक से कांटेक्ट करके भी, मतलब कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके भी अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक या फिर विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं सीधा प्रोसेस की ओर और समझते हैं कि कैसे हम स्टेबल मनी के जरिए से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कंपेयर करना हो अलग अलग बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या पता करना हो कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। तो आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ करना होता है, हम कैसे अपने एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेबल मनी के जरिए से फिक्स डिपॉजिट करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और ये जेड का लिंक है, जेड के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी दे रखी है एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं, और आपको वीडियो के एंड में भी, इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो जेड के बारे में, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आकर के आपको अपना फुल नेम एंटर करना होता है, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। और अगर आप जेड पर नए होते हैं तो आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स भी फिल करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, पैन नंबर और पिन कोड। लेकिन अगर आप जेड का पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं तो ऐसे में बस आपको यहाँ पे अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करके कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपनी डिटेल्स फिल कर ली हैं, अब कंटिन्यू पे टैप करते हैं। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, और अगर आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पर्सनल लोन के जो भी ऑफर्स होंगे आपके लिए वो दिखाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के भी अगर आपके ऑफर्स होंगे आपके लिए तो वो आपको दिखाए जाएंगे। तो आइए हम जो है अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं। अप्लाई नाउ पे हमें टैप कर लेना होता है इस तरह से। अब हमें स्टेबल मनी का जो ऐप है वो अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल कर लेना होता है। गेट द ऐप पे टैप करके, ऐप स्टोर या फिर गूगल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें गेट पे टैप करना है।
जब तक ऐप इंस्टॉल हो रहा है आपको दोबारा से बता दें कि अगर आप इसके ज़रिए से फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं अलग अलग बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनके साथ भी आप जो एफडी का रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, वो आप कंपेयर करके आपको जिस भी बैंक में एफडी करना हो, जो भी बैंक आपको सही लगे या फिर कोई कंपनी सही लगे उसमें आप अपना एफडी कर सकते हैं। और आपको तो आप अपने हिसाब से एफडी को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग बैंकों के एफडी को कंपेयर करके अपने हिसाब से जो भी बैंक आपको सही लगे या फिर कोई कंपनी सही लगे तो उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो 5 लाख का इंश्योरेंस होता है जो कि बैंक अकाउंट पे मिलता है वो मिलेगा। तो आइए ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है, फिर नेक्स्ट पे टैप करना होता है, फिर नेक्स्ट पे टैप करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड पे टैप करना है। तो आइए हम जो है मोबाइल नंबर एंटर करके और प्रोसीड पे टैप करते हैं। मोबाइल नंबर हमने एंटर कर लिया, प्रोसीड पे टैप कर लेते हैं। एक ओटीपी आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी एंटर कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करते हैं। आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ओटीपी हमने एंटर कर लिया, कंटिन्यू पे टैप कर दिया है, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करके कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए फटाफट से सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं। नेम एंटर कर लिया है हमने, कंटिन्यू पे टैप करते हैं। हेल्प अस विद योर ईमेल, मतलब एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी तभी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे वेरीफाई विद गूगल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जीमेल के अलावा कोई दूसरा ईमेल आईडी भी अपना दे सकते हैं। तो आइए हम वेरीफाई विद गूगल कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग बैंकों से और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से भी हमें एफडी के जो रेट्स हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दिखाए जा रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इनको, और जिस भी बैंक में आपको अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन करना हो आप उसमें अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपको फिक्स डिपॉजिट अपना ओपन करना हो तो उसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया ऑल बैंक एफडीज अप टू 5 lakhs आर इंश्योर्ड बाय DICGC, मतलब कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें, तो आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट पे तो आपको इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट बॉडी यानी कि DICGC की तरफ से। ये RBI द्वारा बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप खास करके बैंक में करते हैं तो आपको ज़्यादा इस पर सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो अगर आप 5 लाख तक का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको कोई उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप 5 लाख से कम का एफडी करेंगे तब तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ज़्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो एफडी के रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। श्रीराम फाइनेंस पे भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। बजाज फाइनेंस पे भी आपको, आप देख लीजिए एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अप टू बताया गया, अप टू मतलब कि मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो बताया गया है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टेन्योर चूज़ करते हैं, कितने अमाउंट का एफडी करते हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट उस पर चेंज होगा। तो वो टेन्योर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और आपके अमाउंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, और ये साउथ इंडियन बैंक ये अभी आने वाला है, कमिंग सून दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में अगर कोई बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आप इस ऐप का इस्तेमाल करके पता भी कर सकते हैं कि कौन से बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट करने पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना हो, जैसे कि मान लीजिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना हो, तो आपको बुक नाउ पे टाइप करना है इस तरह से, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितने टेन्योर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपके फिक्स डिपॉजिट पे। जैसे कि 2 साल के लिए आप करेंगे तो जनरल मतलब आम पब्लिक के लिए 8.5%, जो कि काफ़ी अच्छा है, और सीनियर सिटीज़न के लिए 9.10%, जो कि बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 1 साल के लिए करेंगे तब भी 8%। आज के टाइम में 8% चेक कर लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कौन सा बैंक 8% आपके फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट रेट इतना जो है कौन सा बैंक दे रहा है, आप खुद भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अपने लेवल पे आप छानबीन कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे टेन्योर बताया गया है कि आप कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपके फिक्स डिपॉजिट पे। देख लीजिए आप, कम से कम यहाँ पे तो 8% है ही, जो कि काफ़ी अच्छा है।
और अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उस पर भी आप 5 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 8.10% आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट आपके फिक्स डिपॉजिट पे। और अगर आपको अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कैलकुलेट माई रिटर्न्स पे टैप करके। यहाँ पे भी बताया गया कि आपको इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक का। बेसिकली आपका जो फिक्स डिपॉजिट होगा वो बैंक में ही होगा अगर आप बैंक में करेंगे तो। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपने चूज़ कर लिया, इसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं इसी ऐप के ज़रिए से, तो वो बैंक में ही होगा, ना कि इस ऐप में होगा। ये ऐप तो बस एक मीडिएटर का काम करता है। ये ऐप आपको बैंकों से जोड़ता है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जोड़ता है। अगर आप इस ऐप के ज़रिए से भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो वो भी किसी बैंक या फिर अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चूज़ करते हैं तो वो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आपका फिक्स डिपॉजिट होगा। इस ऐप में आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा। हाँ, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट की जो भी डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और बैंक से भी आप पता कर सकते हैं, बैंक से भी चेक कर सकते हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट के। और अगर आपको ब्रेक करना हो अपना फिक्स डिपॉजिट तो आप इस ऐप के ज़रिए से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना है तो आपको यहाँ पे बुक नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करना है और उसके बाद कैलकुलेट माई रिटर्न्स पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल से एक एसएमएस किया जाएगा, तो आपका मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, मतलब सिम में रिचार्ज होना चाहिए है ताकि एसएमएस किया जा सके। तो यहाँ पे आपको सिक्योर माई बुकिंग एक्सपीरियंस पे टैप करना होता है और यहाँ पे एसएमएस को अलाउ करना होता है ताकि एसएमएस भेजा जा सके, इसको अलाउ करना है। तो एसएमएस चला गया हमारे मोबाइल नंबर से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अपना एफडी बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के टेन्योर पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल 6 महीने के टेन्योर पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के टेन्योर पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे ज़्यादा मिल रहा है 8.5%। और ये मैं जनरल सिटीज़न के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप 2 से 3 साल के बीच का देखेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से आप टैक्स सेवर एफडी भी बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए एफडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अगर आप टेन्योर रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। 2 साल वाला तो मुझे सबसे सही लग रहा है, बाकी आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। और सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पे देखिए, जो 60+ हैं उनके लिए देखिए, उनके लिए जो टेन्योर है आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था 2 साल का अगर आप एफडी करेंगे तो 9.10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट इस पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जो सीनियर सिटीज़न है उनको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब उनको नॉर्मल या फिर जनरल पब्लिक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये यहाँ पे टैक्स सेवर एफडी का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो टैक्स सेवर एफडी भी बुक कर सकते हैं, बुक नाउ का ऑप्शन मिलता है। और जो भी आपको एफडी बुक करना है उसमें से जितने टेन्योर के लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, बुक नाउ का ऑप्शन आपको मिलता है। बस आपको बुक नाउ वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप करना होता है और आप यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर कर सकते हैं। जो भी अमाउंट, जितने भी अमाउंट का आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटर कर सकते हैं, जितना भी आपको इन्वेस्ट करना हो एफडी में वो आप यहाँ पे अमाउंट अपना एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको टोटल गेन कितने का मिलेगा, मतलब कितने का आपका फ़ायदा होगा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा उस पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पे बताया गया कि एक्शन ऑन मैच्योरिटी रीइन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से आप एफडी करना चाहते हैं या फिर रिफ़ंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हैं। रिफ़ंड का मतलब ये है कि जैसे टेन्योर पूरा हो गया वैसे ही आपका एफडी रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब विड्रॉ होकर के आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जितना भी एफडी का अमाउंट होगा और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है विड्रॉ योर मनी एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, मतलब 7 दिनों के बाद आप कभी भी अपना फिक्स डिपॉजिट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये तो बता ही दिया मैंने कि आपको 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करना हो तो आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है और आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो स्टेबल मनी के बारे में, जिसके ज़रिए से आप जो है एक तो चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देगा, सबसे अच्छा रिटर्न आपको कहाँ किस बैंक में मिलेगा एफडी करने पर। और आप अपनी मर्जी से अपने मन पसंदीदा बैंक में, जिस भी बैंक में आप चाहें या फिर जो भी आपको लगे कि बैंक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और बैंक भी अच्छा है, तो उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। मैंने हालांकि पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाया लेकिन आप लोगों को गाइड कर दिया है। तो इस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आप चाहें उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट अपना ओपन कर सकते हैं। जो भी बैंक आपको सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा
इंटरेस्ट रेट दे आपके फिक्स डिपॉजिट पे, आप चाहें तो उसमें अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।